अपना बहुत इशू हो रहा है आज। ओके देन। एक गीत है, आप लोगों ने सुना होगा कि नाम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो। सुना है आपने गीत? हम सब दिखा दीजिए किसी तरीके से, तो आप मुझको थोड़ा सा समझा, इशारे कर दीजिए कि आप मेरे साथ हो। रॉबिन, आकांक्षा, भविष्य, परी, काव्या। अच्छा, भविष्य ने नहीं सुना, ठीक है। ओके, आकांक्षा ने सुना है। सो लेट्स सी। आज कोशिश करूंगा तो ढोलक बजाने की। ढोलक बजानी आती है मुझे, ढोलक तो नहीं है, टेबल है। टेबल के साथ हम लोग गाएंगे। नाम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, नाम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, वो नाम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, वो नाम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो। जहां भी चाहे मुझे ले चल प्रभु जी, इसलिए मुझे भेज दी। जहां भी चाहे मुझे ले चल प्रभु जी, इसलिए मुझे भेजा प्रभु जी। मेरे लिए इंतजाम तेरा हो, मेरे लिए इंतजाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, वो नाम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, वो नाम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो। मुझको आजाद किया सबको आजाद कर, मुझको आबाद किया सबको आबाद कर, मुझको आजाद किया सबको आजाद कर, मुझको आबाद किया सबको आबाद कर। कभी ना नाम बदनाम तेरा हो, कभी ना नाम बदनाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, नाम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, वो नाम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो। जितने बीमार तेरी संगत में आए, मेरी दुआ है सब चंगे हो जाए। जितने बीमार तेरी संगत में आए, मेरी दुआ है सब चंगे हो जाए। कभी ना नाम बदनाम हो, कभी ना नाम बदनाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, वो नाम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, वो नाम तेरा हो यीशु काम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या अनम्यूट करके हालेलुया बोल सकते हैं हम सभी? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आई होप मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी, और ढोलक की आवाज भी आ रही होगी। ढोलक तो नहीं है, टेबल है। टेबल की आवाज अच्छी आ रही होगी। प्रेज द लॉर्ड सुष्मिता एंड दीपिका। प्रेज द अगर एक लॉर्ड। बार और आप जाके गूगल मीट पे चेक कर सकते हो कि कोई वहां तो नहीं है, तो बहुत अच्छा हो। कोई भी एक जन एक बार चेक कर लीजिए कि कभी कोई वहां पे तो वेट नहीं कर रहा। और हम आगे की चीज सेशन में चलेंगे, और एक गीत और गाएंगे। और
मुझको 1 मिनट दीजिए आप बस। ओके। आज थोड़े इश्यूज हो रहे हैं, माफ करना। थोड़े टेक्निकल भी इशू हो रहे हैं, क्योंकि सीधा हमने गूगल मीट से आज हमने जूम पे शिफ्ट किया। समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कोई है तो नहीं ना गूगल मीट पर अभी? हो जय जयकार, जय जयकार करें, ये भी बहुत पुराना गीत है, चर्च में बहुत गाया जाता है। मिलकर के इस गीत को भी गाएंगे। हो जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार करें, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, ले अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आता, सब संकट से सब कष्टों से हो जा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के साथ आज हम जितने भी जुड़े हैं, हम सभी परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु आज, प्रभु हम सबसे आप बातचीत करना खुदा, और ये संगति प्रभु एक बार फिर से हम सबके लिए आशीष होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका स्वागत हो प्रभु हमारे बीच में इस संगति में प्रभु, जो आपने प्रभु हमको पिता ये अवसर दिया कि पिता एक बार फिर से एक परिवार के रूप से हम साथ में जुड़ पा रहे हैं। खुदा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर इन जवानों के लिए। आज फिर से जब हम प्रभु तेरे वचन से सीखते हैं खुदा, हम सबसे बातचीत करना खुदा, हम सबके संग और साथ रहना। एक बार फिर से प्रभु तमाम बातों को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की सभी को। अनिकेत, तान्या एंड सुष्मिता, रॉबिन, परी, काव्या, दीपिका, भविष्य, आकांक्षा, सभी को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय जय मसीह, मसीह। जय मसीह, जय जय मसीह। मसीह, जय मसीह जय की भैया। मसीह, जय मसीह की। अच्छा, तान्या है या तान्या की मम्मी है? जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह। ओके, प्रेज द लॉर्ड मैम, जय मसीह की। आज हम बात करने जा रहे हैं दर्शनों को देखने के बारे में। आपने देखे हैं कभी दर्शन? कितनों ने दर्शनों को देखा? विजन्स कितने लोगों ने देखा है? दर्शन। प्लीज आप क्या कैमरा ऑन कर सकते हैं? मुझको स्क्रीन से बात करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कैन यू प्लीज टर्न योर कैमरा ऑन? कोई आप में से कोई एक दो जन, रॉबिन या परी या भविष्य, भविष्य आई नो आप पढ़ रहे होंगे, पर थोड़ा सा प्लीज अगर आप अपना कैमरा ऑन, बहुत अच्छा लगेगा। एंड भविष्य, आकांक्षा, काव्या, वेट कर रहा हूँ मैं आपका कैमरा ऑन करने के लिए। इवलिन, प्रेज द लॉर्ड, स्वागत है आपका।
आपको मेरी हिंदी समझ में नहीं आती या आपको समझना नहीं होता? कोशिश करें कैमरा ऑन करने की। ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है ना कि आप बिना कैमरा ऑन करे बैठे हैं, मैं स्क्रीन से बात करूं और निकल जाऊं। ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी मैं थोड़ा, हेलो मैम जय मसीह। देखो, वो मुझसे बड़े हैं फिर भी उन्होंने मेरी बात को समझ लिया, है ना। थैंक यू सो मच दीपिका, आपने भी मेरी बात को समझा। आज हम दर्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोगों ने दर्शन देखे हैं? अभी कुछ लोगों ने हाथ को उठाया था। एक बार फिर से आपके हाथ उठा सकते हैं। दर्शनों को देखा है आप में से किसी ने? विजन्स। ओके, सो आकांक्षा ने देखा है, परी ने देखा है। आकांक्षा, कैन यू एक्सप्लेन कि आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने उस दर्शन को देखा? मैं आपसे दर्शन नहीं पूछ रहा कि आपने दर्शन क्या देखा, बट हाउ यू फेल्ट। भैया कभी कभी तो ऐसे मतलब डिमोनिक आते हैं, पर जब हम्म। परमेश्वर की तरफ से होता है तो वो पता चल हम्म। जाता है कि परमेश्वर की तरफ से है। और हिंट मिल जाता है बहुत सी चीजों का, और आंसर होता है वो बहुत सी चीजों का। ओके ओके, वेरी गुड। बिल्कुल समझ गया मैं। और और कोई और बताना चाहेगा? और कोई आपका जो एक्सपीरियंस को लेके कोई बताना चाहेगा? तो वेट कर रहा हूँ मैं आपका, प्लीज आप लोग बताइए। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। मुझको मैसेज आया है, प्रोफेटिक विजन टू हेल्प अदर्स मोस्टली। ठीक है, परी ने बोला है कि भविष्यवाणी के शब्द आते हैं। मैं क्यों इतना आपसे वेट करके पूछ रहा हूँ इस चीज के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए कि दर्शन आप लोगों ने देखा या नहीं देखा आज तक। ओके, जिन्होंने देखा है उनको एक साइड रखते हैं। कितने लोग देखना चाहते हैं कि परमेश्वर मुझको भी तेरे दर्शनों को देखना है, विजन्स देखने? हाँ, उठा सकते हैं आप। कोई? ओके, सुष्मिता, ठीक है। माई सेल्फ, ओके मैम। मैं आपसे सवाल जवाब पता क्यों करता, ताकि आपका मुझे कंट्रीब्यूशन मिलता रहे। ओके, इवलिन भी कह रही है कि मेरे को भी देखने हैं, वेरी गुड। ताकि आपका मुझे कंट्रीब्यूशन मिलता रहे कि हाँ, मैं समझता रहूं कि आप चाहते हो देखना। आज हम यही देखने जा रहे हैं कि एक दर्शन क्या होता है, कैसे हम लोग उस दर्शन को पा सकते हैं, और क्या महत्व एक मसीह उन दर्शनों को देखना है। सो विजन्स आर पावरफुल वे गॉड कम्युनिकेट with his people. Many prophets and believers in the Bible, such as Daniel, Ezekiel, and John, received the divine vision. Jesus also promised that in the last day, God would pour out his spirit. एंड जो दर्शन होता है वो परमेश्वर की एक बहुत ही सामर्थी ताकत होती है, परमेश्वर से, अपने लोगों से परमेश्वर को बात करने के लिए। बहुत सारे भविष्य वक्ता हैं, जिसमें दानियल है, इजिकेल है, जॉन है, यशाया है, यरम्या है, और नए नियम में यूहन्ना है, जिसने दर्शनों को देखा है, परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर की बातों को होते हुए देखा है। और वचन ये कहता है प्रेरितों के काम 2:17 में कि अंत के समय में परमेश्वर अपना आत्मा लोगों के ऊपर डालेगा और वो लोग दर्शनों को देखेंगे। इससे ये फाइनल होता है कि दर्शन देखना सबके लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई सुपर आत्मिक है तो वही दर्शन देख सकता है, या कोई किसी ने 10 महीने के फास्टिंग रखे हैं तो वही देख सकता है, या कोई बहुत पवित्र जीवन जी रहा है वही देख सकता है। ऐसा नहीं है। हर दर्शन हर एक वो इंसान देख सकता है जिस पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उड़ेला गया है। इतना आप लोग को समझ में आया कि दर्शन देखने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है? समझ में आया? जरूरी नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा आत्मिक होना जरूरी है, या फिर पवित्र होना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे जॉर्डन भाई आप आत्मिकता को इतना कम क्यों आंकते हो?
आज मैं तो कम नहीं आंक रहा, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को ज्यादा आंकता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी है कि अगर वो उसका आत्मा हम पर उड़ेला जाएगा तो हमारी काबिलियत गई एक साइड में। सो दर्शन देखना सबके लिए। और आज हम क्या देखने जा रहे हैं, कुछ बातों को देखने जा रहे हैं आज के सेशन में कि दर्शन क्या है, बाइबल के अंदर दर्शनों के उदाहरण को, कैसे अपने आप को दर्शनों के लिए तैयार कर सकते हैं, हमारे जीवन में विश्वास और पवित्रता का क्या रोल है, और गलत दर्शन, जैसे भी आकांक्षा बता रही थी, गलत दर्शन का क्या खतरा हो सकता है हमारे जीवन में जो शैतान की ओर से होते हैं, और एक प्रैक्टिकल गाइड कि हम कैसे एक दर्शनों को ले सकते हैं। तो आज इन 6 बातों को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो अपने आप को तैयार रखिएगा, तो आगे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। सो टू मेक दिस टीचिंग डीपर, लेट्स फॉलो द स्टोरी ऑफ यंग मैन नेम्ड एलाइजा हु लॉन्ग टू सी विजन फ्रॉम गॉड। तो आज एक कहानी के जरिए हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एक दर्शन हमारे जीवन में आ सकता है। पिछले हफ्ते भी हमने ईथन की कहानी देखी थी। ईथन के जीवन से देखा था कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को हम कैसे सुन सकते हैं। आज एक भाई इलाइजा है, उसके जीवन से देखेंगे कि दर्शनों को हम लोग कैसे देख सकते हैं। सो चैप्टर 1, एलाइजाज हंगर फॉर मोर, यानी जो एलाइजा है, जो एक भाई है, उसकी भूख और पानी के लिए। स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट। अभी मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। ओके, सो आकांक्षा सिंह स्टार्ट, सुष्मिता भी, बाकी सब नहीं चाहते कि स्टार्ट करें आप लोगों ने। सबसे पहले क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, एलाइजा वाज पैशनेट young believer who had given his life to Christ at the age of 15. By the time he turned 21, he had read the Bible multiple times and had a deep love for prayer, but sometime inside him longed for more. So जो एलाइजा था वो बहुत ही पैशनेट, एक बहुत ही आत्मिक, बहुत ही समर्पण वाला एक परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक लड़का था। 15 साल की उम्र से वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, पर अब वो 21 साल का हो गया, और इस 21 साल तक होने होने में उसने बाइबल कई बार पढ़ लिया है। ठीक है, वो प्रार्थनाएं बहुत गहरी कर रहा है, बहुत प्रार्थनाओं से उसको बहुत प्रेम है, पर अंदर आज भी उसको कुछ खालीपन महसूस होता है। कितने लोग आज इस खालीपन को महसूस करते हैं अपने जीवन में कि आप लोग बाइबल भी पढ़ रहे हो, फास्टिंग भी रख रहे हो, एंड आप लोग प्रार्थना भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट एक अंदर खालीपन कितने के जीवन में, एक खाली नहीं, और कुछ चाहिए, और कुछ मेरे जीवन में होना चाहिए। तो भविष्य काव्या इगलिन, ओके ओके, सुष्मिता, प्रेज द लॉर्ड, मिताली, नमस्ते। मेरे अंदर भी आज भी वो चीज है, मैं भी आपके साथ ही हूँ। मेरे अंदर भी आज एक खालीपन सा है जो मैं महसूस करता हूँ कि प्रभु थोड़ा सा मुझे और कुछ चाहिए। सो जो एलाइजा है उसको भी ये महसूस हो रहा है, प्रभु मैं बाइबल मैंने कई बार पढ़ ली है पूरी की पूरी, मैं प्रार्थनाएं दिन रात कर रहा हूँ, बट आज भी एक खालीपन है। तो एक शाम को उसने जो सामुवेल है, भविष्यवक्ता सामुवेल, उसके बारे में पढ़ा, सामुवेल 3 अध्याय से, और उसने उसको पढ़ के वो बहुत ही प्रभावित हुआ कि परमेश्वर ने कैसे समूएल जब एक बच्चा ही था उससे बातचीत किया था। और उसने क्या कहा, परमेश्वर से उसने फिर एक बात को कहा कि लॉर्ड, आई वांट टू सी व्हाट योर प्रॉफिट सो, आई वांट टू एक्सपीरियंस यू इन द स्पिरिट। उस परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे वो देखना है जो तेरे भविष्य वक्त लोगों ने देखा है, मुझको तुझे अपनी याद महसूस करना है। इतनी एक सिंपल सी चीज कही कि मुझको जो तेरे भविष्य वक्त लोगों ने देखा है, जो दानियल ने देखा है, जो इजकेल ने देखा है, जो समुएल ने देखा है, जो यूहन्ना ने देखा है, प्रभु मुझको भी वो देखना है। प्रभु मुझको सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी है, सिर्फ वचन ही नहीं पढ़ना है, प्रभु मुझको आपको अपनी आत्मा में महसूस भी करना है। और उस रात उसको एक सपना आया, और उस सपने में एक स्वर्गदूत ने उससे कहा, अगर तू चाहता है कि तू देखे तो अपने आप को तैयार कर ले। वो उठा, और वो बहुत ही समर्पित हो गया जो उस स्वर्गदूत ने उसको कहा। स्वर्गदूत ने क्या कहा, अगर देखना चाहता है तो अपने आप को तैयार। सो बेसिकली सबसे पहली चीज हमारे लाइफ में एक दर्शन को पाने के लिए, विजन को पाने के लिए है भूख। पता है, अगर आप
चलो ये बताइए, सेवकाई कितने लोग करना चाहते हैं? सेवकाई, जॉब एक साइड, आपका सारा चीज एक साइड, परिवार एक साइड, मिनिस्ट्री, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू द मिनिस्ट्री? ओके, आकांक्षा, भविष्य, ओके, ऑलमोस्ट सभी कह रहे हैं मिनिस्ट्री करना चाहते हैं। सो मैं आपको एक बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बिना दर्शन के आप मिनिस्ट्री नहीं कर सकते। 0% कर पाओगे बिना दर्शन के साथ। अगर आपके पास विजन नहीं है ना, आप मिनिस्ट्री नहीं कर पाओगे। मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 19 साल, ये जानने के लिए, प्रभु मैं, मेरा जीवन में तेरा दर्शन क्या है? तेरा दर्शन क्या है? तेरा दर्शन क्या है? आप क्या चाहते हो मेरे जीवन से? मैं क्या करूं? मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ प्रभु, मैं वचन पढ़ रहा हूँ प्रभु, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं आराधना की अगुवाई करता हूँ, मैं वचन प्रचार करता हूँ, मैं जवानों को अगुवाई करता हूँ, पर प्रभु मेरे जीवन से आप और क्या चाहते हो? बाइबल सब पढ़ते हैं, आराधना सब कर रहे हैं, प्रार्थना सब कर रहे हैं, फास्टिंग सब रख रहे हैं, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? भविष्य और आकांक्षा, काव्या, दीपिका, आप सभी ने हाथ उठाए, आपसे परमेश्वर क्या चाह रहा है स्पेसिफिकली? वो दर्शन क्या आज आपके पास है या नहीं? यस या नो लिख के बताइए। बिल्कुल ऑनेस्ट रहना मेरे साथ, और इस फेलोशिप में हम एक दूसरे को बिल्कुल जज नहीं करने वाले। कितने लोगों के पास दर्शन है, कितनों के पास नहीं? ओके, अनुषा कह रही है, इस चीज का उत्तर नहीं मिला आज तक। ओके, और परी ने क्या कहा है? यस, उसके पास है, इस चीज का उत्तर नहीं मिला बस आज तक। यस, और अब ओके, ब्लैंकेट नो। बहुत ज्यादा, मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपको दर्शन नहीं पता। मुझको तो 2 साल पहले तक कुछ भी नहीं पता था दर्शन कैसा होता है। मैं तो अपने आप से चल रहा था जैसे मुझे लग रहा था। पता है, दर्शन, विजन और मिशन में पता है क्या फर्क है? मिशन क्या है हमारा? बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, सुसमाचार फैलाना, फास्टिंग रखना, प्रचार करना, रोगियों को चंगा करना, अन्य अन्य भाषाएं बोलना, भविष्य, ये हमारा मिशन है। ये सबको परमेश्वर ने करने के लिए बोला है। हाँ कि ना? मेरी बात से एग्री करते हो आप? ये हमारा मिशन है, ये सबको करना है। ये परमेश्वर ये नहीं कहा कि ये लोग भविष्य भविष्यवाणी करेगा, बस भविष्य भविष्यवाणी के अलावा कुछ नहीं कर सकता, और जो दीपिका वो आराधना करेगी, दीपिका आराधना के अलावा कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर कहता है सबको ही सब कुछ करना चाहिए। ये मिशन सबके लिए है। पर दर्शन वो एक बहुत डिफरेंट चीज है। पता दर्शन क्या होता है आपको? मैं चाहूंगा समझाना। अभी आप क्या देख रहे हो? बताओ, चैट में बताओ, आप क्या देख रहे हो अभी? क्या देख रहे हो? एक क्या देख रहे हो? जल्दी बताओ, चैट्स में आप बताओ क्या देख रहे हो? स्टिकी नोट्स, ओके। और बताइए बताइए। स्टिकी नोट्स, और ब्लैंक पेपर, ठीक है। सब सबको बताना, जितने ज्वाइन है सब बताइए आपको क्या दिख रहा है। मैं आपको बताऊंगा दर्शन क्या होता है। ये क्या दिख रहा है आपको अभी? पेपर, ठीक है। और जल्दी बताइए सभी, मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ, सभी बताइए। परी, भविष्य, दीपिका, स्टिकी नोट्स, ठीक है। परी के लिए स्टिकी नोट्स, दीपिका के पेपर, स्टिकी नोट्स, ठीक है। ये एक पेपर है, स्टिकी नोट्स, आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मिशन क्या है? कि इस पर कोई चीज लिखी जाएगी। अब दर्शन क्या होता है? दर्शन होता है, दर्शन होता है ये एक एक पिक्चर को देखना। एक खाली पेपर को ना देखना, पर एक पिक्चर को देखना दर्शन होता है। हम सभी ने क्या कहा? एक पेपर पर दर्शन होता है, इस पेपर पर एक पिक्चर को देखना, कि परमेश्वर ने आपको दिखाया कि इस पेपर पर परमेश्वर क्या पिक्चर ड्रॉ करेगा। मिशन मेरा इस पर ड्रॉ करना है।
क्या मिशन मेरा इस पर ड्रॉ करना है, बट अल्टीमेटली क्या करना है, ये ये है दर्शन की। परमेश्वर आपको दिखाएगा कि क्या करना है आप लोग को। आपको आइडिया हुआ कुछ, समझ पाया आप इस थोड़े से एग्जाम्पल से कि दर्शन क्या चीज है, दर्शन और मिशन क्या है, दर्शन क्या है। एक खाली पेज को देखना इज व्हाट आवर नॉर्मल आइज आर सीइंग, हमारी जो नॉर्मल आंखें जिस चीज को देख रही है वो है सिंपल चीज। दर्शन क्या है, इस खाली पेज पर एक पिक्चर को बनते हुए कंप्लीट होते हुए देखना। परमेश्वर ने आपको दिखा दिया कि वो आप कहाँ खड़े हो आज से 5 साल बाद, आप क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, क्या सेवकाई, आपका जीवन कैसा है, वो होता है दर्शन। वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, वो होता है मिशन। ये दो चीज क्लियर हुई आपके, आप सभी को? ओके। सो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, आपको परमेश्वर दर्शन पूछना है कि प्रभु ये खाली पेज मेरा जीवन है, इस पेज पर आप क्या होते हुए देख रहे हो। आप अपने जीवन में आने वाले 10 साल में क्या परमेश्वर आपको दिखा रहा है, कि आने वाले 10 साल में आपका जीवन कैसा है, कैसे अपने आने वाले 10 साल में अपना जीवन देख रहे हो। और जैसे परी ने बोला कि उसके पास दर्शन है, मैं एनकरेज करूंगा कि वो अपने दर्शन को शेयर करे ताकि हमको एक सीखने को मिले दर्शन दिखता कैसा है। और मैं आपको अपना एग्जांपल अगर दूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करा प्रभु मुझको दर्शन दे, वो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये पता है परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, मुझे कहा, मुझे दिखाई दिया मैं और मेरे साथ के लोग इस पूरे देश पर एक बादल के समान है, और हम परमेश्वर के लिए अलग अलग राज्य में परमेश्वर के लिए लोगों को जीत रहे हैं। ऐसा परमेश्वर ने मुझको दिखाया, एक पिक्चर मुझको दिखाई। तो क्या लगता है, मैं आज ये कॉर्नरस्टोन मिनिस्ट्री क्या उस दर्शनी के अकॉर्डिंग है कि नहीं? हाँ या ना बोले, हाँ या ना? इज इट अकॉर्डिंग टू द विजन दैट गॉड गेव मी और नॉट? तो ये यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा, इस कॉर्नरस्टोन मिनिस्ट्री तक मैं कैसे पहुंचा? परमेश्वर ने एक दर्शन मेरे दिमाग में दिया कि तू और तेरे साथ के लोग इस देश पर एक बादल के समान होंगे, जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के लिए जीत लेंगे। और आज देखिए, आज कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई दिल्ली से है, कोई लखनऊ से है, कोई कानपुर से है, कोई कर्नाटक से है, कोई पंजाब से है। देश के अलग अलग क्षेत्र से हम लोग एक बादल के समान जुड़ रहे हैं। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, एक बड़ा बादल हम लोग बना रहे हैं। सो ये कब हुआ, जब एक दर्शन हमको मिला। अगर आप सेवक का जीवन में दर्शन को मांगिए, परमेश्वर ने प्रभु मुझको दिखा। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, आगे देखते हैं और क्या है। दूसरी चीज जो हमको समझनी है, अंडरस्टैंडिंग द विजन। विजन के भी बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे प्रकार के हमारे पास दर्शन देखने को मिलते हैं। क्या क्या है? Visions are supernatural revelation given by God to reveal His will, warning or divine mysteries. They comes in different ways. परमेश्वर दर्शनों को किस लिए इस्तेमाल करता है? अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए, चेतावनियों को देने के लिए, और रहस्यों को उजागर करने के लिए। ठीक है। और जो ये तीन चीजें हैं अलग अलग प्रकार से परमेश्वर हमसे हमको दिखाता है। पहला, खुली आंखों से। बहुत से लोग खुली आंखों से चीजों को देखते हैं। यू सी इट वाइल अवेक, लाइक अ मूवी प्लेइंग बिफोर योर आईज। आप कैसे देखोगे? जैसे आपकी आंखों के सामने एक पिक्चर चल रही है, ऐसे आप उस दर्शन को देखो खुली आंखों से। और जरूरत नहीं आप प्रार्थना में बैठे हो, आप कूद कूद के प्रार्थना कर रहे हो, या आप सो रहे हो, आप सपने में देख रहे हो, आप खुली आंखों से उन बातों को देखोगे। और इसका बाइबल का रेफरेंस है प्रेरितों के काम 10 अध्याय 9 से 17, जब पतरस उस दर्शन को देखता है। पहला इस प्रकार का दर्शन। दूसरा है इनर विजन। एक दिमाग में आपको जो मेरे साथ हो, जो मेरे साथ हुआ, उसको परमेश्वर ने दिमाग में पिक्चर को दिखाया, माइंड में, इमेजिनेशन में, कि मैं, मेरे साथ के लोग एक बादल के समान इस देश के ऊपर होंगे, जैसे दानियल को दिखाया था 7 अध्याय 1 में, जो दानियल का विजन था। तीसरा है नाइट विजन, यानी सपनों के अंदर, रात्रि में परमेश्वर सपनों के द्वारा आपसे बातचीत करता है। उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय 1 से 7, जैसे फैरो को एक सपना आया। और जो तीसरा है वो ट्रांस विजन, अ पीपल अ पर्सन इज कॉट अप इन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कि परमेश्वर उस व्यक्ति को आत्मिक अनुभव में ले जाकर कुछ चीजों को दिखाता है, जैसे यूहन्ना के साथ हुआ और पौल उसके साथ हुआ। पौल ने देखा 17 से 18 में, जब पौल उसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को देखा। तो 4 प्रकार से परमेश्वर बातचीत करता है। पहला,
खुली आंखों से, दूसरा मेंटल इमेजिनेशन, तीसरा सपने, चौथा आत्मिक अनुभव। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हो? सभी जितने भी ज्वाइन है, ये बात को समझ पा रहे हैं सभी के सभी? अब जब आपको दर्शन आए तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि परमेश्वर ने आपसे किस तरीके से बात की। जैसे मुझसे बात किया मेंटली, मेंटली मुझको दिखाया कि जॉर्डन, तू और तेरे साथ के लोग एक बादल के समान होंगे। आज से प्रार्थना कीजिए। मैं भी भविष्य से बात कर रहा था, मैं भी कह रहा भविष्य मुझे पता है आप पढ़ाई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत फोकस है, बट हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कभी नहीं चाहता कि आप जिंदगी भर कॉर्नरस्टोन से जुड़े रहो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ो। मेरा बस इतना लालच है आपसे। मैं आपसे जो चाहता हूँ वो बस इतना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार हो जाओ। अब तभी हो पाओगे जब एक दर्शन आपके पास होगा, और दर्शन के लिए भूख रखनी है। प्रभु एक भूख दे, प्रभु मुझको और चाहिए, प्रभु मुझे और चाहिए। नहीं प्रार्थना ही नहीं, प्रार्थना ठीक है मैं कर रहा हूँ, वचन ठीक है प्रभु मैंने पढ़ लिया, बट मुझे और चाहिए। दर्शन दिखा, क्या आप चाहते हो मेरे जीवन से। आगे देखते हैं। एज एलाइजा स्टडीज दिस, अब जो एलाइजा था जिसने परमेश्वर से भूख और प्यास मांगी थी, कहा था प्रभु मुझको तो वो दिखा जो तेरे भविष्यवक्त लोगों ने देखा है, मुझे वो देखना है। तेरी आत्मा, अपनी आत्मा में तुझको महसूस करना है। तो फिर एलाइजा ने इन सारी बातों को स्टडी किया और रियलाइज किया कि परमेश्वर कितनी तरीके से अपने लोगों से बात करता है जो परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं। आगे देखते हैं नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। चैप्टर 3, द पाथ टू सीइंग, दर्शन देखने तक का एक रास्ता भी जो समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आगे बढ़े, Elijah sought out a wise old pastor, Pastor Gideon, who had been in ministry for 40 years and had experienced vision. Pastor Gideon smiled and said, to see the Spirit, you must train your spiritual senses. God revealed Himself to those who are ready. So, Elijah ने क्या किया, वो एक अपने पुराने पास्टर के पास गया जो 40 साल से सेवकाई कर रहे हैं, और उससे ऊपर में उसने पास्टर से एलाइजा ने कुछ सवाल जवाब किया। तो जो पास्टर गिडियन थे उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, देखो अगर तुम चाहते हो अपनी आत्मा में परमेश्वर को देखना, परमेश्वर की बातों को अपने ऊपर रिवील होते हुए देखना, तो आपको खुद को तैयार करना होगा, अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को तैयार करना होगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने स्पिरिचुअल सेंसेस के ऊपर एक सेशन लिया। याद है कितनों को याद है जो मैंने स्पिरिचुअल सेंसेस के ऊपर एक सेशन लिया था? क्या था? स्पिरिचुअल आइज, स्पिरिचुअल ईयर्स, स्पिरिचुअल स्मेल, स्पिरिचुअल टेस्ट, स्पिरिचुअल फीलिंग। ये स्पिरिचुअल सेंसेस को आपको ट्रेन करना होगा। प्रभु मुझको सुनने वाले कान दे तुझे सुन सके, मुझे वो देखने वाली आंखें दे जो तेरी बातों को देख सके, इस पिक्चर को देख सके, ना कि एक खाली पेज को। ये खाली पेज, ये एक नॉर्मल आंखें देखती है, बट स्पिरिचुअल सेंस के साथ ये पूरी पिक्चर हमको दिखाई देती है। सो प्रभु एक ऐसी स्मेल दे जो तेरी उपस्थिति को स्मेल कर सके, वो एक ऐसा टच दे तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। सो डैन इलाइजा के पास्टर ने उसको ये बोल दिया। उसके बाद कुछ चीजें हम देखते हैं कि जो ऐसा जो स्टेप्स हैं हमारे दर्शन को देखने के लिए, पहला जो सबसे मेन स्टेप है, पता है वो क्या है? प्योरीफाई योर हार्ट एंड माइंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दर्शन के लिए। अपने हृदय, अपने दिमाग को क्लीन रखना, प्योर रखना। कैसे? ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। मत्ती 5:8 में कहता है, धन्य है वो जो अपने मन को साफ रखता है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेगा। अगर आप चाहते हो परमेश्वर को देखना, परमेश्वर यीशु ने ये नहीं कहा कि वो स्वर्ग में जाके देखेगा, नहीं। स्वर्ग में तो देखेंगे हम लोग, पर पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर को देखने का एक तरीका है, वो है अपने हृदय, अपने दिमाग को प्योर रखना, साफ सुथरा रखना। पास्टर ने उसका एक्सप्लेन किया दैट पाप और डिस्ट्रैक्शन एक इंसान को आत्मा में देखने से रोक देती है। क्या क्या चीजें? पाप और रुकावटें
ये दो चीज, अगर किसी के जीवन में पाप नहीं है तो रुकावटें बहुत सारी हैं। पारिवारिक रुकावटें, आर्थिक रुकावटें, मानसिक रुकावटें, शारीरिक रुकावटें। वो पाप नहीं करता या करती है, बट रुकावटें बहुत सारी हैं। बहुत से लोगों के जीवन में रुकावटें कुछ नहीं है, बट वो पाप में पड़े हुए हैं। और बहुत से लोगों के जीवन में दोनों ही है, पाप भी है तो रुकावटें भी हैं। है ना? इन तीनों में से कुछ ना कुछ होता है ना। तीनों में से कोई एक चीज होती है। किसी जीवन में पाप होता है तो किसी जीवन में रुकावटें होती हैं, किसी जीवन में रुकावटें नहीं होती तो वो पाप में फंसे होते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में ये दोनों ही नहीं होते। ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है। सो वचन कह रहा है, धन्य है वो जो अपने हृदय में पवित्र है, जो परमेश्वर को देखेंगे। और पास्टर ने बोला, देखो अगर पाप है और रुकावटें हैं तो उनको दूर करो, क्योंकि वो आप लोगों को आत्मा में परमेश्वर को देखने से रोक है। जब उसने बोला कि अपने पापों को कन्फेस करो और कहो, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को साफ कर। पता है वचन में एक जगह लिखा है, अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर को अपने पापों को स्वीकार कर कर उसकी ओर फिरें तो परमेश्वर उनको दुगनी आशीषें देता है। So whatever mistake you have done in your life, whatever, ask for repentance, ask Holy Spirit, the Holy Spirit, please clean my heart. I want to be clean because I want to see God. I want to see His visions. दूसरी चीज है, spend time in prayer and worship. दानियल ने जो दर्शनों को देखा, क्योंकि वो बहुत ही गहरी प्रार्थना एक वाला एक व्यक्ति था, बहुत प्रार्थनाओं में वो घुस जाता था। एक बहुत ही प्रसिद्ध एक घटना है कि दानियल ने प्रार्थना की और स्वर्गदूत उसकी प्रार्थना को उत्तर लेके आ रहा था। दानियल प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर, लगातार प्रार्थना करता रहा है, एक ही विषय पर रोज प्रार्थना कर रहा है। स्वर्गदूत उसके पास आके बोलता है, तेरी प्रार्थनाओं की वजह से मैं वो युद्ध जो आसमान में लड़ा जा रहा था तेरे खिलाफ, मैं उसको जीत पाया। कब? जब लगातार 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 प्रार्थना की जा रही है। आज आपको दर्शन नहीं मिला, आपने फिर प्रार्थना की, कर रहे हैं आप, रोज प्रार्थना कर रहे हैं आप, रोज प्रार्थना, प्रभु दर्शन दे, प्रभु दर्शन दे, प्रभु मुझे देखना है, प्रभु मुझे देखना है, प्रभु मुझे देखना है, प्रभु मुझे देखना है। और बूम, परमेश्वर प्रकट आप पर होंगे। कब? जब रेगुलर प्रार्थना में उस विषय को आप रखोगे। आपको अपना मन कच्चा नहीं करना है कि एक महीना हो गया भैया एक विषय के बारे में प्रार्थना करते, एक साल हो गया भैया के बारे में, भैया 10 साल हो गए। अब्राहम ने कितने साल इंतजार किया, यूसुफ ने कितने साल इंतजार किया, मूसा ने कितने साल इंतजार किया। प्रार्थना में लगी रहिए। फिर क्या कहा? एलाइजा ने 3 घंटा रोज प्रार्थना करना शुरू किया और उसने देखा कि उसका जो प्रति और सेंसिटिव हो गया और वो परमेश्वर के प्रति और भावुक हो गया। तो ऐसा हमारा हृदय हो जाएगा। दिमाग को क्लीन करना है, प्रार्थनाओं में समय बिताना है, लगातार प्रार्थना करनी है, कंटिन्यूअसली प्रार्थना करनी है, बिना रुके प्रार्थना करनी है। जितना हम एक टाइम फिक्स ना करें कभी भी प्रार्थना के लिए, मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूँ, प्रार्थना कभी भी टाइम फिक्स करके मत करो। जितना आप कर सकते हो, मैक्सिमम जितना आप दिन में प्रार्थना कर सकते हो। अगर आपके पास 5 घंटे अवेलेबल है फ्री, 5 घंटे प्रार्थना करो। अगर 2 घंटे हैं तो 2 घंटे प्रार्थना। अगर समय नहीं निकल रहा तो जबरदस्ती समय निकाल के प्रार्थना करो। पर प्रार्थना कभी मिस मत करो, प्रार्थना करो। जल्दी से और चीजों को देखेंगे, समय होता जा रहा है। तीसरी चीज है, मेडिटेट ऑन द वर्ड। Visions are connected to the word. When we fill our heart with God's word, spiritual eyes opens. Elijah started memorizing and meditating on scriptures daily. देखिए, प्रार्थनाओं के बारे में मैंने आपको बोल दिया और आप वचन के बारे में भी जानते हैं कि वचन पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा भी हमसे दर्शाता है, हमको दिखाता है बहुत सारी चीजों को। क्योंकि वचन कहता है, जब हमारा हृदय परमेश्वर के वचन पर आधारित होगा, उसके वचन से भर जाएगा, तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 में ये प्रकार इस प्रकार से लिखा है। तो क्या क्या करना है? अपना दिमाग, अपना दिल साफ करना है, प्रार्थना में लगातार समय बिताना है बिना रुके, और अपने हृदय को वचनों से भर लेना है, परमेश्वर के वायदों से भर लेना है, ताकि हमारी आत्मिक आंखें खुल सके, हम परमेश्वर को देख सकें। और चौथी चीज और आखिरी चीज, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। योएल 2 अध्याय 28 में लिखा है, आई विल पोर आउट माई स्पिरिट ऑन ऑल फ्लैश, योर यंग मैन shall see visions.
मैं अपनी याद लूंगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये परमेश्वर ने वायदा किया है आपसे और मुझसे कि हम दर्शन देखेंगे। हर एक के ऊपर आत्मा उड़ेला जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा उसके आत्मा से। और हर एक जन, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे कैसे भी बैकग्राउंड से आने वाला, वो दर्शन देखेगा। एलाइजा ने क्या किया? उसने फास्टिंग रखा, प्रे किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भर गया। पूरी पूरी रात उसने प्रार्थना की है, और उसने अपने आप को पावरलेस भी महसूस किया परमेश्वर की उपस्थिति में। और उसने अन्य अन्य भाषाएं बोलनी शुरू कर दी। और फिर उसको पास्टर ने कहा, अब तुम तैयार हो, अब पवित्र आत्मा तुमको दिखाना शुरू करेगा। कितने लोग आज हमारे बीच में होते हैं? हैंड आपने हाथ दिखा दीजिए। अन्य भाषा कितने लोग बोलते हैं? एक, दो, तीन, चार। ओके, वेरी गुड। अगर आप बोलते हो तो चार लोग। बाकी लोग भी अन्य भाषाएं बोलना शुरू करो। पवित्र आत्मा से भर जाओ, खो जाओ उसकी उपस्थिति में। अगर हम ऑफलाइन मिल सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी मेरे पास है, जिससे आप अन्य भाषाएं बोलना शुरू कर सकते हो। बहुत अच्छा एक एक्टिविटी होती है जिससे हम अन्य भाषाएं बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। बट आप अन्य भाषाएं बोलना शुरू करो, आत्मा में भर जाओ, प्रार्थना में बैठो, फास्टिंग में बैठो, आराधना करो, रात रात आराधना करो, रात को उठो। परमेश्वर के उपस्थिति, प्रभु मुझे तेरी सेवकाई करनी है, मुझे दर्शन दिखा, मुझे तेरी आत्मा से भर, मुझे वो पिक्चर दिखा जो आप जहाँ मुझको लेके जाना चाहते हो। परमेश्वर आपको दिखाना शुरू करेगा। और ये पास्टर गिडियन नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी है। फिर आप पवित्र आत्मा आपको दिखाना शुरू करेगा। वो बात है, कौन कौन सी बात है? नेक्स्ट आने वाली चेतावनियां, भविष्य, हर प्रकार की आने वाली चीजें पवित्र आत्मा आपको दिखाना शुरू करेगा। बट कब? वो अभी हमने चार बातों में लिखा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। और दो तीन बातें और हैं। पांच चौथी चीज है द फर्स्ट विजन। फिर आप पहला दर्शन देखोगे। फिर एलाइजा ने पहला दर्शन देखा, और उस रात वो प्रार्थना कर रहा था, और एकदम से एक बहुत ही उजाला हुआ, उसका रूम पूरी पूरी रोशनी से भर गया। उसने अपने अंदर एक बहुत ही शांति महसूस की, और एक आवाज सुनी कि मैं तेरे साथ हूँ। पहली बार में तो वो डर गया, और उसको याद आया कि ऐसा दर्शन बाइबल के अंदर भी है। उसने वो चीज को लिख लिया, जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने सुना। और उसने कहा, प्रभु मुझको इस चीज को समझाइए। और धीरे धीरे जो एलाइजा है, उसको परमेश्वर ने और दर्शन दिखाने शुरू किए, कहीं भी किसी लोगों के बारे में जो जरूरत में है, कभी उसको आने वाले भविष्य की चेतावनियां दी, और कभी कभी उसके ऊपर गहरे रहस्यों को प्रकट किया, प्रकाशित प्रभु यीशु मसीह ने किया। ऐसे धीरे धीरे परमेश्वर आपको दर्शन में लेके जाएगा। पर आपको जरूरी है कि आप उन सब चीजों से होके गुजरो, जिस सब चीजों से ये एलाइजा होके गुजरा है। एक भूख, सोचो, प्रभु आप कैसे कैसे बातचीत कर सकते हो? कैसे बातचीत करते हो? पता चल गया तो अपने दिमाग को क्लीन करो, अपने हृदय को क्लीन करो, प्रार्थना में बैठो, वचन से अपने हृदय को भर लो, फिर पवित्र आत्मा से भर जाओ। और देखो कैसे परमेश्वर अपने आप को आप पे प्रकट करेगा। क्या क्या बताएगा? लोगों के बारे में बताएगा जो जरूरत में है, आने वाले भविष्य में चेतावनियां देगा, भविष्य वाले के बारे में बताएगा, और रहस्यों को आपके ऊपर उजागर करेगा। चैप्टर 5, द टेस्ट और डिजर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी जल्दी से फिर हमको ये भी देखना है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। एक दिन एलाइजा को एक सपना आया, और एक बहुत ही तेज रोशनी वाला एक स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया। और कुछ तो वैसी चीज बता रहा था जो बाइबल के साथ मैच कर रही थी, कुछ ऐसी बात वो बता रहा था। वो कंफ्यूज हो गया, उसने अपने पास्टर से पूछा, और उसके पास्टर ने कहा कि देखो, हर एक दर्शन परमेश्वर की ओर से नहीं होता। शैतान भी कई बार अपने आप को आ, तुमको बहकाता है और चीजों को दिखा देता है। और ये क्यों बोलोगे? दूसरी कुरिन्थी 11 का 14 में लिखा है कि हमेशा अपने दर्शन को आप हमको जांचना, क्योंकि एक स्वर्गदूत का रूप लेकर भी शैतान हमारे सामने आकर खड़ा हो सकता है और हमको बहला फुसला सकता है। और इसने इस चीज से एलाइजा ने क्या सीखा? कि हमको अपने दर्शन को वचन से मैच करके देखना है।
दूसरी चीज, प्रार्थनाओं के साथ उसके लिए कन्फर्म को दिखती है जो शैतान की ओर से होती है। ये कैसे पता चला कि शैतान की ओर से होती है? क्योंकि वचन उसके खिलाफ कह रहा है बातों को, परमेश्वर ने उसके लिए कंफर्मेशन नहीं दिया, है ना। और अगर उन्होंने अपने किसी मेंटोर से पूछा होगा तो उसने भी कहोगे नहीं, ये चीज गलत है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप सभी? आर यू गाइस विद मी एवरीवन? मेरे साथ हो सभी के सभी? ओके गुड। तो ध्यान रखिए इस चीज का, कैसे परमेश्वर के दर्शनों को जांचना है। कोई दर्शन आपको दिखे, सबसे पहले बाइबल खोलो और देखो क्या वचन इसको सही कहता है। ठीक है, कह रहा है, परमेश्वर से कहो प्रभु मुझको एक कंफर्मेशन दो, परमेश्वर कंफर्मेशन देगा। फिर एक अपना मेंटोर कोई आपका है, जिससे आप कोई आपका आत्मिक पिता, कोई पास्टर आपका है, उससे पूछो कि पास्टर जी या फिर जो भी आपके मेंटोर है, ये मुझको परमेश्वर ने दिखाया, फिर वो आपको गाइड करेगा। अगर नहीं है कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा से आप गाइडेंस को लो। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। और आखिरी चीज, वॉकिंग इन द स्पिरिट डेली, ये आखिरी चीज है। इन सब बावजूद भी, ये सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी, हर रोज आत्मा में क्या करना है? हर रोज चलना है, एक दिन नहीं। जब तक दर्शन नहीं मिला तब तक नहीं, हमेशा हर रोज आत्मिकता में बढ़ना है। एलाइजा आत्मिकता में बढ़ता चला गया और जल्द ही परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणियों के लिए इस्तेमाल किया, लोगों के बारे में दर्शनों को दिखाया। उसने ये जाना कि दर्शन सिर्फ अपनी महिमा के लिए नहीं होते, पर ये परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए होते हैं। उसने अपना जीवन दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए दे दिया, जैसे कि उसके पास्टर ने उसको मदद किया। और एक दिन, बहुत साल की सेवकाई के बाद, उसको एक अंतिम दर्शन परमेश्वर ने दिया और कहा, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। मत्ती 25 का 21। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने जान लिया कि उसका ये सफर परमेश्वर के योग्य ठहरा। क्या परमेश्वर से आप ये सुनना नहीं चाहते कि वेल डन माय फेथ सर्वेंट? कितने लोग सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बोले वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट? मैं भी सुनना चाहता हूँ। पर वो कब होगा भाइयों बहनों? जब सेवकाई के लिए निकलोगे। सेवकाई के निकलने के लिए आपको दर्शन चाहिए। दर्शन के लिए आपको एक भूख चाहिए। वो भूख आपको मिल गई तो आपको पता होना चाहिए परमेश्वर आपसे कैसे कैसे बातचीत कर सकता है। फिर आपको अपने दिल को, अपने हृदय को साफ करना है, प्रार्थना में समय बिताना है, अपने आप को वचन से भर लेना है, पवित्र आत्मा से भर जाना है। आपको परमेश्वर चीजों को दिखाना शुरू करेगा। उसके बावजूद भी, जब जब परमेश्वर आपको कोई चीज दिखाए, वचन से नाप तोलिए, परमेश्वर से कंफर्मेशन मांगिए, अपने मेंटोर से गाइडेंस लीजिए, और फिर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अद्भुत रूप से। और अंत में कहेगा, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। और आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे, क्योंकि आप जान लोगे कि आपने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है। आप उस दौड़ में एक अच्छे तरीके से दौड़े हो, जो परमेश्वर ने आपको दौड़ने के लिए कहा। क्या आज का सेशन आपके लिए आशीषित रहा? आशीषित रहा? और देखिए, ये एक प्रोसेस है। ये एक दिन में नहीं होने वाला, ये 10 दिन में नहीं होने वाला। होने के लिए ये 1 मिनट में हो जाए। और परमेश्वर अगर आपको इंतजार कराता है तो वो 1 साल भी हो सकता है। मैंने 19 साल, ऑलमोस्ट 19 साल, चलो मेरी एक अपनी उम्र के हिसाब से बता रहा हूँ, बट की पॉइंट्स की पॉइंट्स यही है। मैं वैसे ये प्रेजेंटेशन आपको सेंड कर दूंगा कि आप उसको और समझ लो। की पॉइंट्स यही है, एक विजन के साथ अपने जीवन को जीना है। और विजन तभी मिलेगा जब अपने आप को हम तैयार कर लेंगे आत्मिक रूप से। और तैयार तभी कर पाएंगे जब हम दुनिया को एक साइड रखने की हिम्मत रखेंगे। ठीक है, इसको एक साइड रखता हूँ, मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। मैंने अपना जीवन संपूर्ण सेवकाई के लिए दिया है। मेरे सामने 100 चीजें हैं, मुझे अपने परिवार को देखना है। ठीक है, मुझे अपना जीवन देखना है, मुझे और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझको करनी है, बट सब कुछ परमेश्वर देखेगा। मुझे बस उसका कार्य देखना है। इतना ही है बस। विश्वास रखिए, दर्शन को देखिए, आगे बढ़िए। और मैं फिर कहूंगा,
इस पिक्चर को देखने की कोशिश करें, खाली पेज को देखने की कोशिश मत करें, पिक्चर को देखने की कोशिश करें। पिक्चर को प्रभु दिखाएगा, और मैं जानता हूँ आप हमसे शेयर भी करेंगे इन चीजों को। बाकी आई होप आज का सेशन आपके लिए आशीषित रहा होगा, और दर्शन को देखना शुरू कीजिए और सेवकाई में आगे बढ़िए। पढ़ाई भी है, काम भी है, जॉब भी है, सब कुछ है, दोस्त भी हैं, घर वाले भी हैं, टेंशन भी है, परेशानी भी है, सब कुछ है, बट परमेश्वर का कार्य सबसे ऊपर है। सो कैन हाँ, हम दर्शन कैसे देखना शुरू कर सकते हैं, बस खत्म कर रहे हैं। एक पवित्र जीवन जी के, प्रार्थनाओं में लगातार बने रहकर, परमेश्वर के वचन पर मनन कर कर, पवित्र आत्मा से बनकर, और हर एक दर्शन को जांच प्रकार कर कर दर्शन को देख सकते हैं। परमेश्वर आज भी आपसे बात कर रहा है। आप क्या आप तैयार हैं अपने आप को तैयार करने के लिए? क्या आप अपनी आत्मिक आंख को खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं? वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड टेल यू ग्रेट एंड अनसर्चेबल थिंग्स यू डोंट नो। आमेन, 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 आमेन। 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 सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। और प्लीज आप लोग इस समय को याद रखिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ परमेश्वर ने एक दर्शन को दिया है, आज मैंने आपके साथ उन दर्शन को बांटा है। तो आप लोगों का एफर्ट चाहिए, क्योंकि आप एक छोटे छोटे हम बादल हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं एक बड़ा बादल बनाने के लिए, है ना? तो बहुत जरूरत है आपकी प्रार्थनाओं की, हर चीज से ज्यादा आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। सो प्लीज आप अपनी प्रार्थनाओं में बने रहिए। मैं भी आपके लिए हर रोज प्रार्थना करता हूँ, आप भी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। भाई हम प्रार्थना करते हैं और आज के हम सेशन को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे परसों को, और परसों एक स्पेशल सेशन होने जा रहा है, आपको इनकरेज करता हूँ ज्वाइन करने के लिए। और वो टॉपिक क्या होने जा रहा है वो सरप्राइज है आपके लिए, बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो तब तक के लिए आप लोग क्यूरियस रहिए, और हम मिलते हैं फिर परसों का। ये हम प्रार्थना करेंगे, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, और आप भी अपनी आंखों को बंद करें, ताकि जो मैं प्रार्थना आपके लिए करूं परमेश्वर वो सुनकर आपके जीवन में वैसा ही करें। तो अपनी आंखों को आप सभी बंद कर लीजिए, 2 मिनट के लिए आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को फ्री कीजिए, ताकि जो प्रार्थना अब हम करने जा रहे हैं वो परमेश्वर उसका उत्तर सुनकर आपके जीवन में वैसा ही करे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद खुदावन, इस पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, वो तो अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, आदि और अंत तू है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, और इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इन जवानों के लिए, इन बच्चों के लिए प्रभु, जो तेरी सेवकाई में प्रभु आगे बढ़ना चाहते हैं खुदावन, उस भूख को, उस प्यास को रखते हैं खुदा। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, पिता इनको, पिता अपने आप को इनके जीवन में तो प्रकट कर दे खुदावन। ये आज से, अभी से परमेश्वर तेरे दर्शनों को खोजने वाले हो जाएं, तेरे दर्शनों को देखने वाले हो जाएं, तेरी आत्मिक बातों को सुनने वाले हो जाएं, तेरी आत्मिक चीजों को देखने वाले हो जाएं प्रभु, तुझको महसूस करने वाले ये व्यक्ति लोग हो जाएं परमेश्वर। पिता, मैं व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता हूँ आज इनके जीवन में तेरे दर्शन के लिए। तो जिन लोगों के पास आज दर्शन नहीं है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ वो संपूर्ण चित्र, वो पूरी पिक्चर प्रभु आप इनको दिखाइए, इनके जीवन में प्रभु तो अपने आप को प्रकाशित करें परमेश्वर, अपने आप को प्रकट करें खुदावन। मैं इनको, इनके हृदय को, इनकी बुद्धि को, इनके प्राण को प्रभु तेरी सुरक्षा में, तेरी आत्मा में देता हूँ खुदावन। प्रभु मैं देख रहा हूँ खुदावन इन जवानों को प्रभु तेरे लिए अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते हुए, कुछ को देखता हूँ नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए, तो कुछ को प्रभु रोगियों को, लंगड़ों को चंगा करते हुए परमेश्वर मैं देखता हूँ। प्रभु इनको तैयार कर, इनको तैयार कर दे मेरे परमेश्वर, इनको तेरे दर्शन से भर, इन्हें दिखा कि आप इनके जीवन से क्या चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ प्रभु कि इनमें से प्रभु जवान बोलेंगे और दुष्ट भागेगा, बंधनों को तोड़ेंगे प्रभु, और वो बंधन टूट टूट कर निकल जाएंगे खुदावन। तेरे लिए प्रभु ये ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार करेंगे जो आज तक किसी ने ना देखे ना सोचे परमेश्वर। खुदावन तूने तैयार कर दे मेरे परमेश्वर, मैं इनके जीवन में प्रभु तेरे दर्शन की घोषणा मैं करता हूँ खुदावन। पिता, आप मेरे शब्दों पर नहीं खुदावन, मैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार बोल रहा हूँ खुदावन, इनको तेरे दर्शनों से भर दीजिए मेरे प्रभु।
धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हम सब सोने जाते हैं, हम सब से तेरे दर्शन में बातचीत करना। जब वापस हम परसों को मिलते हैं, हम आश्रित होने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिल जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। Amen. सभी को जय मसीह। आमेन। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए, और प्रार्थना करते रहिएगा जो बातें मैंने आप लोगों के लिए कही हैं। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, और फिर आने वाले दिनों में आप बांटने के लिए भी तैयार हो जाइए, कि आप बांटने के लिए भी परमेश्वर आप लोगों को खड़ा करने जा रहा है। ओके देन, सभी को जय मसीह। आप लोग ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच शिवलिन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बाय परी। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। शालोम, शालोम। ख्याल रखिए सभी अपना। बाय बाय।